Hello students, very good afternoon to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए 2020 के CDP का यूटेट पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। चलिए हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनता है या किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जैसे कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है प्याजे की थ्योरी को लेकर। तो प्याजे की थ्योरी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पहले अपनी वीडियोज में, उसी से ये क्वेश्चन बना है। अगर आपने प्याजे की थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको क्वेश्चन एकदम से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच थ्योरी प्रपोजेस द 4 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि किसने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 मेजर स्टेजेस दी थी। तो हमने डिस्कस किया था प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्याजे ने SPCF 4 स्टेजेस दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद स्पेशल इंटेलिजेंस। इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी एक्टिविटी एसोसिएट है स्पेशल इंटेलिजेंस से। तो देखिए वर्बल, इट्स नॉट स्पेशल इंटेलिजेंस, असेंबलिंग अ कॉम्प्लेक्स अप्लायंस, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड सेंसिंग व्हेन टू बी टेक्टफुल, कि भाप लेना कि जब विनम्र होना है, परिकल्पना का विकास या परीक्षण या एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना। तो एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना एक स्पेशल इंटेलिजेंस में के अंतर्गत आता है। तो ये एक्टिविटी जो होती है ये किससे, असेंबलिंग का कॉम्प्लेक्स अप्लायंस किससे एसोसिएट होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोटिवेशनल टेक्निक विल बी मोर यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लिए कौन सी ऐसी मोटिवेशनल टेक्निक है जो यूजफुल होगी, उपयोगी होगी मंद बुद्धि बालकों के लिए। अवॉर्ड एंड एप्रिसिएशन, पनिशमेंट, कंडमनेशन एंड चैलेंज। तो देखिए पनिशमेंट देंगे, दंड देंगे, निंदा करेंगे या चुनौती देंगे तो उससे वो उतना अच्छे से नहीं सीखेंगे जितना वो अवॉर्ड एंड एप्रिसिएशन से सीखेंगे। आप उनको जितना पुरस्कार देंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे तो जो मंदबुद्धि बालक हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेंगे इस चीज़ से कि हाँ अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अवार्ड मिलेगा या हमें एप्रिसिएशन मिलेगा। तो अवार्ड एंड एप्रिसिएशन इज अ बेस्ट टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक जिन्हें हम बोलते हैं। वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो देखिए इन चारों में से आपको बताना है कि उनकी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा अपनी आयु से अधिकांश बच्चों से अधिक जल्दी सीखते हैं, उनका शब्दकोश भी विकसित होता है और वो चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों को करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें बताना था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गिफ्टेड चिल्ड्रन की नहीं है, वो है दे डू नॉट होल्ड देमसेल्व्स टू हायर देन यूजुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ अचीवमेंट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग स्किल्स। इसमें से टीचिंग स्किल्स का स्पेशल फीचर कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ते हैं। टीचिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू एक्शंस और बिहेवियर ऑफ टीचर्स। शिक्षक कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षक कौशल छात्रों के सीखने में सहायता व सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षक कौशल कक्षा शिक्षक व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। शिक्षक कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आपको बतानी है कौन शिक्षण कौशलों की विशेषता नहीं है, नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो इसका आंसर होगा सी, टीचिंग स्किल्स आर रिलेटेड टू ऑल यूनिट ऑफ क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर।
कि शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं, तो इट्स नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ टीचिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ टीचिंग एग्जैक्टली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रगति को सटीक व्याख्या नहीं करता है? टीचर एक अंत्यक्रिया है, टीचर इंटरैक्शन, ये तो सही है। टीचर इज बोथ एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस, ये भी ठीक है। टीचर इज डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये भी ठीक है। टीचिंग इज यूजफुल फॉर द टीचर ओनली, जो टीचिंग होती है वो सिर्फ टीचर के लिए ही यूजफुल है। नो, इट्स नॉट अ रॉन्ग, सटीक व्याख्या नहीं करता है। टीचिंग जो है टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स लर्नर के लिए भी यूजफुल होता है। इसमें ओनली लिखा है ना, ओनली वर्ड मैंने आपको पहले भी बोला है कि जहाँ ओनली वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी शो करता है, तो आपको इसमें बताना था नॉट डिफाइन द नेचर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइंस लर्निंग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लर्निंग को डिफाइन करती है? लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, लर्निंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो ये तीनों ही लाइंस जो है लर्निंग को डिफाइन करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, और लर्निंग तो कंटिन्यूस है, आप कभी भी किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। और लर्निंग जो है बोथ प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों होता है, तो इट्स ऑल आंसर्स आर करेक्ट, देन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग मेथड। अब आपको इसमें से बताना है इनमें से टीचिंग मेथड कौन सा नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन आंसर मेथड, इंटरव्यू मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड एंड डिस्कवरी मेथड, ये चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से शिक्षण विधि कौन सी नहीं है। तो अभी जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर, हम जब बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों से कुछ पूछते भी हैं, कहीं ना कहीं जो प्रश्नोत्तर विधि होती है वो टीचिंग मेथड में आती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में भी हम बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों से ये कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है कि अपने अपने आइडियाज़ लेकर आइए, कोई भी टॉपिक दे दिया, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे दिया और बोला कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अलग अलग बच्चों के आइडियाज़ इकट्ठे किए, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएंगे। डिस्कवरी मेथड से भी बच्चे सीखते हैं, वो भी टीचिंग मेथड कहलाता है, बट इंटरव्यू मेथड इट्स नॉट अ साक्षात्कार, इट्स नॉट अ टीचिंग मेथड, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। देखिए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं कई सारे होते हैं। मैक्सिम ऑफ टीचिंग पर एक वीडियो भी बनाई जा सकती है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कौन कौन से मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट एंड फ्रॉम होल टू पार्ट, ये जो होते हैं ये चारों ही मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग होते हैं। शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ये सब शिक्षण के सूत्र होते हैं, तो ये कहलाते हैं ऑल ऑफ द अबव। इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग हम अपनी पर्टिकुलर टॉपिक जब हम पढ़ेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का, तब हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो कैसे पता चलेगा? फिजिकल और हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स, दैहिक और वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और प्रयोगात्मक। आपसे ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल और जो हेरिडिटी होता है ये तो अफेक्ट करते ही हैं, साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स भी करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेंट्स इट्स नॉट फैक्टर दैट इफेक्ट पर्सनैलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर इज योर बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नेसेसरी फॉर ए टीचर बिकॉज इट, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह क्या करता है? यह provides knowledge about new teaching techniques, helps to solve all types of educational problems successfully, helps the teacher to learn new evaluation techniques, helps the teacher to know himself। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हेल्प्स टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम सक्सेसफुली। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो जरूरी है कि
क्योंकि ये जो है आपको एजुकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ जितनी भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में सक्सेसफुली आपको सॉल्व करवाता है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप आज इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और एक बार और रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।